कांग्रेस के प्रत्याशी, मेरे बहुत ही सम्मानित साथी, मेरे छोटे भाई रोहित ठाकुर जी, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ साथी यहाँ उपस्थित, कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI, यूथ कांग्रेस और तमाम जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हमारे हैं उनके सम्मानित साथी, प्रेस के मेरे सम्मानित साथी, सम्मानित साथियों, मैं सबसे पहले डॉक्टर परमार जी की इस सरजमी को नमन करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। रोहित ठाकुर जी ने और तमाम वक्ताओं ने बड़े विस्तार से अपनी अपनी बातें कही। उन तमाम बातों से अपने आप को शपथ करता हूँ। रोहित ठाकुर जी सिर्फ रोहित ठाकुर नहीं है। रोहित ठाकुर जी स्वर्गीय रामलाल जी के एक ऐसी धरोहर है जो उनकी राजनीतिक ध्वज को आगे बढ़ाने का काम करेगी और जुब्बल कोटखाई के लोगों को निश्चित रूप से स्वर्गीय ठाकुर रामलाल जी को याद करते हुए उनके विकास के जो आयाम इस प्रदेश में स्थापित किए गए हैं उनको याद करते हुए मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप सबसे निवेदन करने आया हूँ कि जो भूल आपने हिमाचल प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में की, उस भूल को सुधारने का वक्त आपके सामने है और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ इस उपचुनाव में आप रोहित ठाकुर को ऐतिहासिक विजय दिलाने का काम करें। ये निवेदन करने मैं उत्तराखंड की सरजमी से हिमाचल प्रदेश के अंदर आया हूँ। मेरे सम्मानित साथियों, रोहित ठाकुर जी ने बड़े विस्तार से जब आपने कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया, रोहित ठाकुर ने विश्वास व्यक्त किया, उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ आपकी इस विधानसभा और हिमाचल प्रदेश की सेवा करने का काम किया। उन्होंने जो विकास इस क्षेत्र में किया उससे भी आपको अवगत कराने का काम किया है और मैं इससे आगे बढ़कर के एक बात कहना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि ये जुब्बल कोटखाई ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिस विधानसभा क्षेत्र ने सदैव हिमाचल प्रदेश को दिशा देने का काम किया। और जब हम ये कहते हैं इस क्षेत्र ने हिमाचल प्रदेश को दिशा देने का काम किया है तो निश्चित रूप से आपका दायित्व और बढ़ जाता है कि आप रोहित ठाकुर को आगे बढ़ाने का काम करें और रोहित ठाकुर जी इस जुब्बल कोटखाई के साथ साथ इस हिमाचल प्रदेश की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करें, उसको एक नई दिशा देने का काम करें। ये गुजारिश करने में आज आपके बीच में आया। साथियों, वैसे तो आपने बारंबार रोहित ठाकुर जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है और ख़ास तौर से जब मैं कुटुंब का जिक्र करता हूँ भाई, तो मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है। इस क्षेत्र ने सदैव आपको अपने आंखों पर बिठाने का काम किया है, आंखों पर बिठाने का काम। लेकिन राजनीति में जब हम चुनाव मैदान में जाते हैं, राजनीति में हार जीत एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और हम हार को भी स्वीकार करते हैं, जीत को भी अंगीकृत करने का काम करते हैं। लेकिन राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति सदैव संघर्ष के रास्ते पर आगे चलने का काम करता है, आगे बढ़ने का काम करता है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं और उन उतार चढ़ाव पर अगर आप फतेह हासिल करते हैं तो निश्चित रूप से आपका राजनीतिक कद भी बढ़ता है, आपके क्षेत्र का सम्मान भी बढ़ता है। जब विषम परिस्थितियों में आप कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे तो
रोहित ठाकुर जी को जिताने का काम करेंगे तो जो स्वप्न आप देख रहे हैं वो स्वप्न निश्चित रूप से साकार भी होगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब रोहित ठाकुर जी इस प्रदेश को नेतृत्व देने का काम करेंगे। कांग्रेस के मेरे सम्मानित साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि तभी संभव है जब आप रोहित ठाकुर के पीछे और कांग्रेस के पीछे लाभप्रद होने का काम करेंगे। और मुझे यकीन है, भरोसा है कि इस चुनाव में आप रोहित ठाकुर के साथ, कांग्रेस के साथ लाभप्रद होने का काम करेंगे। और मैं आपसे कहना भी चाहता हूँ, आज ये जो उपचुनाव होने जा रहा है, ये उपचुनाव हिमाचल प्रदेश की भावी राजनीति को प्रभावित करने का काम करेगा। 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, वो चुनाव इस उपचुनाव पर निर्भर करता है। और अगर आप इस उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे तो निश्चित रूप से 2022 का रास्ता प्रशस्त भी होगा और 2022 आपका स्वागत करने का भी काम करेगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर फिर से एक बार कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी और जो सरकार बनेगी वो सरकार इस हिमाचल प्रदेश को विकास के रास्ते में आगे ले जाने का काम करेगी। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा भरोसा है। और साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, मैं इसलिए यहाँ पर आता हूँ क्योंकि मेरा रोहित ठाकुर जी से कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। राजनीतिक संबंध भी है क्योंकि हम एक ही राजनीतिक दल के लोग हैं, लेकिन उससे ज्यादा मेरा इनसे पारिवारिक संबंध है। मेरे स्वर्गीय पिता गुलाब सिंह जी, स्वर्गीय ठाकुर रामलाल जी के अभिन्न साथियों में से या मित्रों में से एक थे। तो मैं उस परंपरा को आगे बढ़ाने का, उस परंपरा का निर्वहन करने का लगातार प्रयास करता रहता हूँ। जब मेरा चुनाव होता है तो बिन बुलाए रोहित ठाकुर जी मेरे चुनाव में अपना योगदान देने का काम करते हैं। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि जब रोहित भाई का चुनाव हो तो जो मेरे से बन करे उसको मैं करने का भरकस प्रयास भी करता हूँ, कोशिश भी करता हूँ। लेकिन आज मैं कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस के वो जाबाज साथी हैं जिन साथियों ने विषम परिस्थितियों में भी कांग्रेस के तिरंगे को हाथ में लेकर के उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। हमको फख्र है इस बात का कि हम जिस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, उस राजनीतिक दल ने इस देश को आजादी दिलाने का काम किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अगुवाई में देश की आजादी की जंग लड़ी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अगुवाई में इस देश की आजादी की जंग लड़ी गई। आजाद भारत में अगर आज आप और हम सांस ले रहे हैं तो निश्चित रूप से हम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का, उन नेताओं का जिनकी अगुवाई में देश की आजादी की जंग लड़ी गई, उसको हम भुला नहीं सकते। हमें फख्र है इस बात का कि हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जिस कांग्रेस ने आजादी के वक्त अंग्रेजों की उस हुकूमत से जंग लड़ने का काम किया जिस अंग्रेजी हुकूमत में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, सूर्य अस्त नहीं। और कांग्रेस ने ये ठान लिया कि देश को आजादी दिलानी है। और मुझे तो याद आता है, खड़के बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया करना। आजादी के जंग में हमारे लोगों ने अपनी शहादत दे करके इस देश की सरजमी को अपने लहू से सींच करके आपको और हमको आजादी दिलाने का काम किया। और आज आप और हमारा दायित्व बनता है कि आज देश के अंदर जो फिरका ताकतें सर उठा रही हैं, उनसे जंग लड़ने की आवश्यकता है। आज देश के लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है, आज देश के संविधान पर प्रहार हो रहा है, तो क्या कांग्रेस के लोग मौन रह सकते हैं? क्या हम मौन धारण कर? मैं समझता हूं कि इन विषम परिस्थितियों में
कांग्रेस के लोगों का दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसी ताकतों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने का काम करें। इस लोकतंत्र को महफूज रखने की जिम्मेदारी अगर इस देश के अंदर किसी की है तो वो कांग्रेस के लोगों की है, किसी और की। और साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, हमको फक्र है इस बात का कि आजादी के जंग में भी हमने अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम किया और आजादी के बाद भी इस देश को महफूज रखने का काम अगर किसी राजनीतिक दल ने किया तो वो कांग्रेस ने किया है, किसी और ने नहीं। हमको फक्र है इस बात का कि आजादी के बाद भी इस देश की सरजमी को हमारे नेताओं ने अपने लहू से सींचने का काम किया। क्या हम इंदिरा गांधी जी के बलिदान को भुला सकते हैं? क्या हम राजीव गांधी जी के बलिदान को भुला सकते हैं? और मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस में टूट आस्था रखता है, जो कांग्रेस का साथी है, वो निश्चित रूप से इंदिरा जी के बलिदान और राजीव जी के बलिदान को कभी भुला नहीं सकता है। इसलिए आज मैं कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि इन विषम परिस्थितियों में आप और हमारा दायित्व बनता है कि हम कांग्रेस के तिरंगे को हाथ में उठा करके इसको गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करें, इस तिरंगे को फिर से बुलंदी पर पहुंचाने का काम करें। ये दायित्व किसी और का नहीं, ये दायित्व आप और हमारा बनता है। मुझे यकीन है, भरोसा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, ये उपचुनाव देश में एक नई इबारत लिखने का काम करेंगे। हम जीतेंगे, ये तय है, ये निश्चित रूप से तय है। रोहित ठाकुर जीत रहे हैं, इसमें कोई संशय, कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अगर आज आपके बीच में आया हूं तो ये गुजारिश करने आया हूं कि इस चुनाव को आप ऐतिहासिक विजय दिलाने का काम करें। आज देश किस परिस्थिति में है, किन हालातों में है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आज ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जिन लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए आप सब हमसे बड़े बड़े वादे किए। क्या उन वादों में से एक भी वादा पूरा हुआ? ये मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं। क्या कहा था कि अच्छे दिन आएंगे? क्या अच्छे दिन आए? ये मैं आज आपसे पूछना। काला धन आया? क्या 15 लाख रुपए आपके खातों में आए? ये मैं आज कांग्रेस के साथियों से नहीं बल्कि आम जन से आपको पूछना होगा। और ये भाजपा के लोग हैं, इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये जुमलेबाजों की सरकार है। ये चुनाव जीतने के लिए कोई भी जुमला जनता के बीच में देने का काम कर सकते हैं। ये भी कह सकते हैं यार देखो 15 लाख पिछले और 15 लाख अगले साथ ही देंगे, तुम जिता हो, सीधे 30 लाख ले लेना। ये हालत है, ये स्थिति है। आज वो लोग देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं जिन लोगों ने आजादी की जंग में अंग्रेजों के साथ खड़े होने का काम किया। वो आज हमको देशभक्ति का प्रमाण दे या आपको हमको सोचना है। और मैं कहता हूं कि रोहित भाई, हिमाचल प्रदेश में भी यही हुआ होगा जो उत्तराखंड में हुआ। जब हमारा चुनाव चल रहा था, आपका चुनाव चल रहा था, तो ये जुमलेबाज फिर हमारे बीच में आए और हमारे यहाँ तो कहा कि भाई डबल इंजन की सरकार बनी। आपके यहाँ क्या हो? डबल इंजन। हमने सिंगल इंजन की सरकार तो देखी, गाड़ी भी सिंगल इंजन की होती है ना, होती ही नहीं होती। अब इस गाड़ी में एक इंजन आगे लग जाए और एक पीछे लग जाए और दोनों स्टार्ट हो जाए तो गाड़ी कहाँ जाएगी? ना आगे बढ़ेगी ना पीछे, एक ही जगह घर 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 करते। हमारे यहाँ भी कहा कि डबल इंजन की सरकार बनाई। उत्तराखंड और हिमाचल के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता की बात पर भरोसा किया और आपने और हमने डबल इंजन की सरकार बनाने का काम किया। और हमारे यहाँ तो अब चुनाव के लिए मात्र 4 महीने रह गए। इन 4.5 साल से ज्यादा वर्षों में अभी तक डबल इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। और आपके यहाँ भी उपचुनाव हो रहा है और 22 के अंत में जो है आपके यहाँ भी
जो है हिमाचल का चुनाव होगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ भी डबल इंजन स्टार्ट हो पाएगा। जब किसानों से वादा किया हम हमारी सरकार बनाइए, हम किसानों का ऋण माफ करेंगे और किसानों की आय दुगना करने का काम करेंगे। आज मैं हिमाचल के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपका ऋण माफ हुआ? क्या आपकी आय दुगनी हुई? अरे जो हिमाचल प्रदेश पूरी दुनिया में सेब उत्पादन के लिए जाना जाता है, और मैं कह सकता हूँ कि इस हिमाचल प्रदेश को सेब के क्षेत्र में पूरी दुनिया में पहचान दिलाने का काम किया, तो वो कांग्रेस ने। डॉक्टर परमार जी, जिनको हम हिमाचल के निर्माता के रूप में जानते हैं, हम बारंबार उनका नाम भी लेते हैं, उनको स्मरण भी करते हैं। ये उनकी सोच थी और उस सोच को आगे बढ़ाने का काम ठाकुर रामलाल, स्वर्गीय रामलाल जी ने किया, किसी और ने। मैं राजा वीरभद्र सिंह जी के यहाँ शोक व्यक्त करने गया था रामपुर, और जब मैं वहां से कोटखाई आ रहा था मितवाई, तो मैंने देखा सारे पेड़ जो है जालों से ढके हुए, और जब मैं दूर से देख रहा था तो मैंने पूछा ये कौन सा शहर है? तो लोगों ने कहा साहब ये बाग है, सेब के बागान है, और इन सेब के बागानों को जो है जाल से ढका गया है। आप बताइए, इसको संरक्षित करने का काम किसने किया? जब हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, तब सेब बागानों को और यहाँ के लोगों को संरक्षित करने का काम कांग्रेस की हुकूमत ने किया, कांग्रेस। और जब बीजेपी वाले आए, तब क्या हो बताओ? अभी मैं देख रहा था, मैं समाचार पत्रों में भी और उसके साथ साथ जब हम टेलीविजन खोलते हैं, तो जब हिमाचल प्रदेश के समाचार आ रहे थे, तो उस समाचार में हम देखते थे कि महिलाएं भी मंडी में खड़ी हैं, सेब उत्पादक भी मंडी में खड़े हैं, और जो भाव सेब का मिल रहा था तो उससे महिलाएं भी करा रही थी। सेब बागान के जो मालिक थे वो भी करा रहे थे, कह रहे थे हमारा तो जो है सेब उत्पाद से जो हमको धन मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिल रहा, बल्कि जो मेहनत हमने की है, जो अपना खून और पसीना हमने बागानों को संरक्षित करने में किया है, उसका मूल्य भी हमें नहीं मिल पा रहा। इसकी वजह से क्यों ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई? क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता था? क्या सरकार का कर्तव्य नहीं बनता था कि ऐसी विषम परिस्थितियों में वो सेब का समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम? और जब सेब का समर्थन मूल्य बढ़ता तो निश्चित रूप से सेब के बागान वाले जो आप साथी हैं आपको लाभ मिलता, लेकिन नहीं, सरकार को कोई सरोकार इससे नहीं था। इससे पूर्व वाली सरकार में रोहित जी, मैं एक दिन हंगार गया, वहां चालदा महाराज थे, तो मैं वहां गया। जब मैं जा रहा था रास्ते में, वो आरी से पेड़ों का कटान हो रहा था। मैंने अपने साथियों से पूछा, भाई ये क्या है, मैंने क्यों काट रहे हैं? मैंने कहा साहब, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बागान स्वर्गीय ठाकुर रामलाल जी, डॉक्टर परमार जी, वीरभद्र सिंह जी के जमाने में लोगों ने अपने लहू से उनको सींच करके एक बागान का रूप देने का काम किया, और आज जिस तरीके से न्यायालय के माध्यम से उस पर प्रहार किया जा रहा है, उसी की परिणति है कि हमारे सेब के बागानों को जो है काटा जा रहा है। ये हालत, ये स्थिति आपकी कर दी। इतने घाव इस भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के जो बागान के वाले हमारे साथी उन पर करने का काम किया। हम समझते थे कि सरकार उन घावों पर मरहम लगाएगी, लेकिन ये सरकार उन घावों पर नमक छिड़कने का काम करेगी। और जो ऐसी सरकार हो, उस सरकार को खाड़ फेंकने का दायित्व कांग्रेस के एक साथी का बनता है, आप सबका कर्तव्य बनता है। मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है, इस उपचुनाव में आप अपने वोट के माध्यम से सरकार पर चोट करने का काम
स्टोर करने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा भरोसा है। मेरे कुटुंब के मेरे साथियों, आपने जो व्रत यहाँ पर लिया है, जो आपने कहा है कि रोहित ठाकुर जी को हम ऐतिहासिक विजय दिलाना चाहते हैं, तो ऐतिहासिक विजय के लिए रोहित जी ने कहा कि 2 हफ्ते का समय आप देने का काम करें। आपको घर घर जाना है और जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां पर आपका ये प्रयास होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक मतदान वहां पर कराएं, ताकि हम ऐतिहासिक विजय हासिल करने का काम करें। मुझे पिछले विधानसभा में रोहित जी में आया था, जब मैं रिजल्ट सुन रहा था तो मुझे बड़ी चोट पहुंची। हम कोटखाई से पीछे कि नावर के क्षेत्र में आपको फिर वहां से उभारने का काम किया, और मैं निश्चिंत था कि अब जुगल वाला क्षेत्र आ रहा है, निश्चित रूप से रोहित ठाकुर जी जीतेंगे। लेकिन जितनी अपेक्षाएं थी उस अपेक्षा से वोट थोड़ा कम मिला और रोहित ठाकुर जी मात्र 700 वोट से चुनाव हार गए। तो अब के ये गलती नहीं होनी चाहिए। हम सिर्फ इस बात के लिए कि हमारा गढ़ है या हम यहाँ पर रोहित जी को अधिक से अधिक वोटों से जिताएंगे, सिर्फ इस भरोसे बैठने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि चुनाव में निश्चित रूप से आपको मजबूती के साथ अपने इस दुर्ग को, अपने इस किले को बचाए रखने की आवश्यकता है। और मुझे यकीन है, भरोसा है कि इस क्षेत्र के कांग्रेस के लोग इस दुर्ग की हिफाजत करने का काम करेंगे। एक सैनिक के रूप में रोहित ठाकुर जी को इस क्षेत्र से ऐतिहासिक विजय दिलाने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा भरोसा है। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतने कम समय में आप इतने बहुत सारे साथी आए, अब आपका दायित्व है कि आप आज से ही, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ नाम वापसी की भी बात प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और जो लोग चुनाव मैदान में है उनको भी आप भली भांति जानते हैं। उनमें अपने ही बीच में रस्साकसी है, और इस रस्साकसी में कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इनकी रस्साकसी चलती रहे और हम विजय की ओर आगे बढ़ने का काम करें। रोहित जी, मैं इतना कह सकता हूं कि आपके सुख दुख के साथ आपने स्वयं कहा कि कोरोना की महामारी में जिस तरीके से रोहित जी और उनके साथियों ने क्षेत्र की सेवा करने का काम किया, तो यही समय होता है। दुख और सुख आदमी के जीवन में आते हैं और चले जाते हैं। उस सुख दुख में आपके साथ कौन खड़ा है, इसको याद रखने की आवश्यकता है। और मैं कह सकता हूँ कि जुब्बल कोटखाई के लोगों के सुख दुख के साथ ही अगर कोई है तो वो रोहित ठाकुर है। और इसलिए गुजारिश करना चाहता हूँ कि कांग्रेस का चुनाव निशान हाथ है, हाथ के सामने जो है बटन दबा करके रोहित जी को, कांग्रेस को ऐतिहासिक विजय दिलाने का काम करें। ये गुजारिश, ये निवेदन करते हुए आप सबका पुनः अभिवादन करते हुए अपनी बात विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।